द ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम होता क्या है? थिंक ऑफ आवर बॉडी एज ए जायंट रोबोट. द नर्वस सिस्टम इज द कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स इट. तो नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम होता है जो कि आपकी बॉडी में जितने मैसेज होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है. It sends messages to every part of your body. ये हर एक पार्ट में मैसेज भेजता है और ले जाता है हर पार्ट से. It helps you think, move, feel pain and even breathe without thinking. और ये आपको सोचने में, हिलने में और दर्द को महसूस करने में और सांस लेने में बिना सोचे मदद करता है. It connects your brain to the rest of your body like internet cables. और ये जो होता है नर्वस सिस्टम, ये आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को रेस्ट ऑफ द बॉडी से इंटरनेट केबल के तरह जोड़ता है. अब नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट होते हैं. द ब्रेन, द बॉस, कंप्यूटर. इट मेक्स ऑल द डिसीजन एंड स्टोर्स योर मेमोरीज. जो ब्रेन होता है वो नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. यह आपके सारे बॉडी के डिसीजन बनाता है और आपकी सारी मेमोरीज को स्टोर करता है. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? द सुपर हाईवे, ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट रन्स डाउन योर बैक. अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कई सारी नर्व से मिलकर बना होता है और ये ब्रेन में जो लोअर ब्रेन होता है उससे लोअर बैक तक ये जाता है. और ये नर्व्स क्या होती है? The messengers, tiny wires that carry signals everywhere in the body. जो नर्व्स होते हैं वो मैसेंजर होते हैं और ये छोटे छोटे वायर होते हैं, वायर के तरह होते हैं और ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं और ये हर जगह का सिग्नल हर जगह से ले जाते हैं और देते भी हैं हर जगह का बॉडी में. अब इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन में क्या होता है? इसके पार्ट, सेरेब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट. इट हेल्प्स यू थिंक, लर्न एंड रिमेम्बर. तो सेरेब्रम होता है वो ब्रेन के जो ब्रेन है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता और रिमेम्बर करने मतलब मेमोराइज करने की क्षमता इसके पास है. मतलब ये इन सब चीजों को देखता है. अब दूसरा पार्ट है सेरेबेलम, द लिटिल ब्रेन. इट हेल्प्स यू बैलेंस एंड मूव स्मूथली लाइक राइडिंग अ बाइक. अब सेरेबेलम इसका सेकंड पार्ट होता है जो कि सेरेब्रम के नीचे होता है. ये सेरेब्रम से छोटा होता है और इसका काम ये होता है कि जैसे आप एक बार बाइसिकल को चलाना सीख जाते हैं और फिर एक दिन बाद आप जब साइकिल को उठाते हैं अपनी और फिर से जब चलाते हैं तो आप साइकिल चलाना भूलते इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो साइकिल चलाने की आपको स्किल होती है वो सेरेब्रम में स्टोर हो जाती है. और जो ब्रेन स्टेम होता है, इट कंट्रोल्स थिंग्स यू डोंट थिंक अबाउट लाइक ब्रीथिंग एंड योर हार्ट बीट. अब जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट की मसल्स को कंट्रोल करना, लिवर्स की मसल्स को कंट्रोल करना, ब्रीथ करना एयर को, एक्सहेल करना एयर को, और भी बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो कि हम ज्यादा उसके बारे में सोचते नहीं हैं, वो अपने आप हुआ करते हैं. अब इसका सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक लाइक rope of nerves protected by your backbone spine. जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो rope of nerves होता है और ये बैकबोन से प्रोटेक्ट किया गया है. It connects your brain to the nerves in your body. और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये ब्रेन को आपकी बॉडी में जितने भी नर्व हैं उससे कनेक्ट करता है. If you touch something, the message travels up your arm to the spinal cord and then
ब्रेन। जैसे आपने कुछ छुआ है अपने हैंड से, तो वो पहले हैंड से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन में जाएगा, मतलब पहले वो स्पाइनल कॉर्ड में ही जाएगा। इट एक्ट्स लाइक ए ब्रिज फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन मतलब मैसेज को बॉडी में कैरी करने में ब्रिज के तरह एक्ट करता है। अब नर्व्स क्या होती है? द मैसेंजर्स। टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस। Sensory nerves carry messages to the brain. Example, ouch, this is hot. और sensory nerves होती है, वो बॉडी पार्ट से जो मैसेज मिलते हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक पहुंचाती हैं। जैसे कि आपने गर्म चाय छुई है हाथों से, तो वो गर्म चाय, वो जो सिग्नल होगा वो हैंड से सीधे जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड कहेगा कि अपने हाथ को वहां से हटा लो, तो फिर से वो सिग्नल जाएगा हैंड में और वो फिर से हैंड हम लोग हटा लेंगे। और मोटर नर्व्स क्या होती हैं? कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन। एग्जांपल, मूव योर हैंड अवे। अब मोटर नर्व्स ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं मैसेज। जैसे कि आपके ब्रेन ने कहा कि मूव योर हैंड अवे, तो वो जो मैसेज होगा वो जाएगा नर्व्स में, फिर वो चलते चलते आएगा आपकी हैंड की नर्व्स में, और जैसे ही मैसेज पहुंचेगा फिर आप अपना हैंड वहां से हटा लेंगे, और दे वर्क टुगेदर इंस्टेंटली टू कीप यू सेफ। और ये जो दोनों नर्व्स होती हैं, दोनों टाइप की, ये काम करा करती हैं रेगुलरली। Reflex actions. Sometimes your body needs to act fast. A reflex is an automatic action. You don't even think about it. कभी कभी आपकी बॉडी को बहुत जल्दी रिप्लाई करना होता है। A reflex is an automatic action. जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है। हम इसके बारे में पहले से ना कुछ जानते हैं और ना हम लोग इस बात को सीरियस ले रहे होते हैं। हम लोग इसके बारे में जानते नहीं होते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन होने वाला है। एग्जाम्पल, टचिंग ए हॉट पैन, योर हैंड पुल्स अवे बिफोर योर ब्रेन इवन फील्स द पेन। अब जैसे आप एक गर्म तवे को छूते हैं तो आप अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं, क्योंकि पहले जो मैसेज होगा स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और फिर आप जब अपना हाथ हटा लेंगे और फिर वो जो मैसेज होगा फिर बाद में वो ब्रेन में जाएगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं हो तो वो जब तक मैसेज ब्रेन में जाएगा तब तक अपना हाथ जल जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड हैंडल्स दीज इमरजेंसी मैसेजेस टू सेव टाइम। और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इन्हीं इमरजेंसी मैसेजेस को हैंडल करता है टाइम को बचाने के लिए। दी 5 सेंस ऑर्गन्स। अब अपने पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे ब्रेन मैसेज पाता है। Your brain gets information from the outside world through these 5 ears. और जो 5 सेंसेस होते हैं इनसे ब्रेन बाहर जो अपने सराउंडिंग्स में चल रहा है उसके इंफॉर्मेशन पाता है। तो पहले क्या है? आईज, टू सी। आंख होती है जो वो देखने के लिए होती है, वो पिक्चर देती है ब्रेन को, और ब्रेन उन्हें इंटरप्रेट करके समझ जाता है कि बाहर क्या हो रहा है। और ईयर से क्या पता चलता है? ईयर जो बाहर का साउंड है उसको हियर करता है और ब्रेन को बताता है कि वहां पे क्या साउंड चल रहा है। इसी वजह से हम म्यूजिक सुन सकते हैं और दूसरे की बातों को समझ सकते हैं बोलकर या फिर। और नोज, टू स्मेल। अब जो नोज होती है वो स्मेल करने के लिए होती है, वो स्मेल बता देगी उस चीज की स्मेल कैसी है। अब टंग, टू टेस्ट। अब जो टंग होती है आपकी वो किसी चीज का फ्लेवर बताने में, टेस्ट करने में काम आती है। और स्किन होती है अपनी, जो अपनी स्किन है, स्किन होती है जैसे हैंड की हम अपनी स्किन लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को टच कराएंगे तो जो स्किन होगी उसको पता चल जाएगा और वो ब्रेन को मैसेज भेज देगी, जिससे ब्रेन को पता चल रहा है कि स्किन के टच में क्या है।
अब हम लोग देखते हैं, कीप योर ब्रेन हेल्थी, योर नर्वस सिस्टम इज प्रीसियस, हियर इज हाउ टू प्रोटेक्ट इट। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रीसियस है, हियर इज हाउ टू प्रोटेक्ट इट। अब हम लोग अपने नर्वस सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हेल्दी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है स्लीप वेल, योर ब्रेन रेस्ट्स एंड फिक्सेस इटसेल्फ व्हेन यू स्लीप। जब आपका ब्रेन रेस्ट करता है और अपने को फिक्स करता है, जितनी देर आप ज्यादा सोएंगे उतना ही ब्रेन को रेस्ट मिलेगा और अच्छे से काम करेगा। ईट हेल्दी, ब्रेन लव हेल्दी फूड एंड लॉट्स ऑफ वाटर। जब आप हेल्दी फूड खाएंगे तो ब्रेन को हेल्दी फूड जब पसंद है, और आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना नर्वस सिस्टम को सही करने में मदद आएगा। Wear a helmet, always protect your skull when riding a bike. अब जब आप कभी भी बाइक चलाए हैं, साइकिल चलाए हैं, तो आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि हेलमेट होता है आपका जो वो स्कल को प्रोटेक्ट करता है, मतलब आपके ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करता है। अगर आप गिर जाएंगे तो आपके ब्रेन में चोट नहीं आएगी। Keep learning, puzzles and reading make your brain stronger. आप जितना चीजों को समझेंगे, जितना सीखेंगे, जितने पजल को सॉल्व करेंगे, वो उतना ही आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग मिलेंगे दूसरी वीडियो में, और सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाने के लिए ना भूलिएगा।